महाराणा प्रताप। ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसे योद्धा की तस्वीर उभरती है जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के सामने झुका नहीं, बल्कि अकेले ही उसे चुनौती दे डाली। तो चलिए आज जानते हैं उन्हीं के अदम्य साहस की कहानी। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के एक सबसे मशहूर युद्ध के मैदान में। एक ऐसा युद्ध जहां हालात पूरी तरह से खिलाफ थे। सोचिए, एक तरफ अकबर की 80,000 की फौज और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सिर्फ 15,000 सैनिक। कोई मुकाबला ही नहीं था, है ना? और यही वजह है कि ये एक लाइन, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं, इस पूरे संघर्ष का सार बता देती है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हाँ, मुगल सेना मैदान पर जीत का दावा करती रही होगी, पर वो महाराणा प्रताप के हौसले को, उनकी इच्छा शक्ति को कभी तोड़ ही नहीं पाए। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थी अजय योद्धा? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और महाराणा यानी महान राजा की उपाधि ये इन्हें विरासत में नहीं बल्कि अपने पराक्रम से मिली थी। इन्होंने इसे कमाया था। देखिए, उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक कहानी थी। जरा सोचकर देखिए, 7.5 फुट की विशाल ऊंचाई और उस पर 70 किलो का भारी भरकम कवच और फिर हाथ में 80 किलो का भाला। जब वो ये सब लेकर युद्ध के मैदान में उतरते होंगे तो दुश्मन की सेना पर क्या असर पड़ता होगा? रूह कांप जाती होगी। और हाँ, ये ताकत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, इसका असर बहुत ही विनाशकारी था। इसका एक जीता जागता सबूत है बहलोल खान, अकबर का एक बहुत ही ताकतवर सेनापति। कहते हैं एक ही वार में महाराणा प्रताप ने उसे और उसके घोड़े दोनों को एक साथ 2 हिस्सों में चीर डाला था, एक ही वार में। लेकिन प्रताप की लड़ाई सिर्फ मैदान की ताकत से नहीं जीती जानी थी। उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे दर्दनाक चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, वो थी अपनों से मिला धोखा। और ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। ये इतिहास का एक बहुत कड़वा सच है। जब अंदर ही फूट पड़ जाए ना, तो बाहरी दुश्मन को तो मौका मिल ही जाता है। और महाराणा प्रताप के साथ बिल्कुल यही हुआ। असल में प्रताप का संघर्ष कोई अकेली घटना नहीं थी। ये तो हमारे इतिहास का एक दुखद पैटर्न रहा है जो बार बार दोहराया गया, चाहे वो राजा अंबी हो या जयचंद। आपसी दुश्मनी ने हमेशा बाहरी ताकतों को पैर जमाने का मौका दिया और 16वीं सदी में वही कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही थी। तो अब सोचिए, वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप की असली प्रतिभा इसी में थी कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते थे। देखिए, जिस वक्त दूसरे राजपूत राजा अकबर के दरबार की शान और शौकत चुन रहे थे, उस वक्त प्रताप ने महलों को छोड़ दिया। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना घर बनाया और वहां की भील जनजातियों के बीच एक बिल्कुल साधारण जिंदगी जी। पर यह सिर्फ एक त्याग नहीं था, ये एक शानदार रणनीति थी। इसी कदम ने उन्हें भीलों की ऐसी अटूट वफादारी दिलाई जिसकी कोई मिसाल नहीं। और यही वो ताकत थी जिससे उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। कहते हैं एक हीरो की कहानी उसके साथियों के बिना अधूरी होती है, और प्रताप के जो सबसे वफादार साथी थे वो इंसान नहीं थे। सबसे पहले चेतक, उनका घोड़ा। युद्ध में उसकी एक टांग कट चुकी थी, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए उसने एक आखिरी वीरता भरा काम किया। वो घायल हालत में भी प्रताप को सुरक्षित ले गया और फिर एक 28 फुट गहरी खाई को एक छलांग में पार कर गया। और उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो खुद एक किंवदंती बन गया। और ऐसी ही अटूट वफादारी दिखाई उनके हाथी राम प्रसाद ने। उसे मुगलों ने पकड़ लिया और अकबर के सामने ले गए, पर उस हाथी ने 28 दिनों तक दुश्मन के हाथ से न कुछ खाया न कुछ पिया, और आखिर में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसकी इस जिद ने, इस वफादारी ने खुद सम्राट अकबर को हैरान कर दिया था। तो ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं थी, ये तो अपने मालिक की ही उस ना झुकने वाली भावना का प्रतीक था। कहते हैं खुद अकबर ने ये कहा था, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। युद्ध के मैदान से हटकर देखें तो प्रताप की कहानी उनके अटूट नैतिक सिद्धांतों से भी बनी थी। उनका चरित्र भी उनकी ताकत जैसा ही मजबूत था। उनके सामने एक ऐसा विकल्प रखा गया जो शायद किसी भी राजा को डिगा देता। अकबर ने पेशकश की,
आधा हिंदुस्तान ले लो, बस मेवाड़ की संप्रभुता छोड़ दो। सोचिए, एक तरफ अपार शक्ति और धन, और दूसरी तरफ अपना स्वाभिमान। उन्होंने क्या चुना? इसका एक और उदाहरण देखिए। जब उनके बेटे ने दुश्मन सेनापति अब्दुल रहीम खाना खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, तो प्रताप ने क्या किया? उन्होंने फौरन उन्हें सुरक्षित और पूरे सम्मान के साथ वापस भेजने का आदेश दिया। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई सेनाओं से थी, परिवारों और औरतों से नहीं। यही चरित्र, यही सिद्धांत उनकी अमर विरासत बने, एक ऐसी विरासत कि जिसका सम्मान उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर को भी करना पड़ा। प्रताप का खौफ और सम्मान दोनों एक साथ थे। हालत ये थी कि खुद सम्राट अकबर रात में उनका नाम लेने से डरते थे कि कहीं बुरे सपने ना आ जाएं। और जब प्रताप के निधन की खबर अकबर तक पहुंची तो कहते हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाए। अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए वो सबके सामने रो पड़े। ये एक महान योद्धा का दूसरे महान योद्धा के लिए सम्मान था। और आखिर में महाराणा प्रताप की पूरी कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। वो ये कि एकता में जो ताकत है ना, वो किसी भी बड़ी से बड़ी सेना से कहीं ज्यादा है। उनका संघर्ष इतना लंबा और इतना कठिन क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनों के बीच एकता की कमी से भी लड़ना पड़ रहा था। तो आज जब हम इस कहानी को देखते हैं तो एक सवाल जहन में आता है कि आज के दौर में महाराणा प्रताप की वो अटूट दृढ़ता और अपने सिद्धांतों पर हर हाल में टिके रहने की विरासत हमें क्या सिखाती है।